नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रीतमपुरा इलाके में कंपोस्ट प्लांट लगाया गया, जिसमें ग्रीन वेस्ट से खाद बनाने का काम किया जाएगा। इसके जरिए दिल्ली नगर निगम को खाद तो मुहैया होगी, साथ ही इलाके में साफ सफाई भी रहेगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगाया गया यह कंपोस्ट प्लांट कई तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा की गई। दिल्ली में गंदगी और कूड़े की समस्या का उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने निकाला समाधान। राजधानी दिल्ली के कई इलाके में कूड़े की समस्या को लेकर ब्लॉक परेशान रहते हैं। जगह जगह पर कूड़ेदान के बाहर कूड़ा सड़कों पर फैला रहता है और कई दिनों तक इसे उठाया नहीं जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा एक पहल की गई है, जिसकी शुरुआत प्रीतमपुरा इलाके से की गई। प्रीतमपुरा में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कंपोस्ट प्लांट लगाया गया, जो कि कूड़ेदान के पास लगाया गया है, जहां अब से पहले बड़ी संख्या में कूड़ा बाहर रहता था, लेकिन इस कंपोस्ट प्लांट के जरिए कूड़े को खाद बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रीतमपुरा इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाया गया कंपोस्ट प्लांट। प्रीतमपुरा में निगम द्वारा लगाया गया कंपोस्ट प्लांट, जी हां, आपको बता दें कि प्रीतमपुरा में नगर निगम द्वारा कंपोस्ट प्लांट लगाया गया है, जो कि निगम के द्वारा चौथा प्लांट है, जिसमें ग्रीन वेस्ट को खाद के रूप में कंपोस्ट कर एमसीडी के पार्कों में भेजा जाएगा। जो ग्रीन वेस्ट होता है उसको खाद बनाने में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रीतमपुरा में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा किया गया। उनका कहना है कि हम अपने बुलंद हौसले के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे और इसकी जो खाद है वो एमसीडी के पार्कों में इस्तेमाल की जाएगी। जो कि खाद पहले एमसीडी बाहर से लेती थी, अब बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। अब इस तरीके की पहल से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कितना फायदा मिलता है और दिल्ली की सड़कों से गंदगी और कूड़ा कितना कम होता है और दिल्ली कितनी साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नाम है सर? मैं अनिल कुमार गुप्ता, आई एम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन नॉर्थ एमसीडी, लुकिंग आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। जो सर ये प्लांट लगा, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। ये एक तरह का ये 1 टन का 1 TPD प्लांट है, जिसमें 1000 kg बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डेली फीड इसमें हम करेंगे। और इट इज़ द रिक्वायरमेंट, इट इज़ ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट इन विच कंपोस्ट विल बी मेड। जो फर्स्ट फीड होगा 15 डेज का इसका पीरियड है फीडिंग का। जो फर्स्ट फीड होगा इट विल कम आउट आफ्टर 15 डेज and about 150 kg of the compost we will get after 15 days, and it will be a continuous cycle. Every day we will get 150 kg. So this is the requirement, because we don't want another Balaswa. The purpose of this plant, the waste should not go to the landfill sites. The basic purpose. This is the pilot project, and if we succeed in this project, then these plants can be replicated in each ward. So we have 104 wards in North Corporation. So for the time, this is the beginning, and the 6 plants have been sanctioned. So this is the 3rd plant. 2 plants are already running, and the other 3 plants, the work is in progress. सर ऐसे दिल्ली में कितने प्लांट लगाए गए हैं और कितने और लगाने की संभावना है? बताया ना, जैसे नॉर्थ कॉर्पोरेशन में 6 प्लांट हमारे सैंक्शन हुए थे। 6 में से 3, ये दिस इज़ द 3rd प्लांट जो हम रन करने जा रहे हैं, और 3 प्लांट्स में हमारा काम चल रहा है। तो वो भी अगले 2 महीने में हम उनका भी काम कंप्लीट कर देंगे। तो दीज आर पायलट प्रोजेक्ट्स, और दिस एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, it is necessary that every waste generator should segregate the waste. The main challenge is the segregation. We need the segregated waste, the kitchen waste, and it is on the basis of the compliance of these rules we are making these. It is the requirement that no wet waste should go out of the ward. This is the requirement basically.